हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स फाउंडेशन की क्लास चल रही थी अपनी, और कल की क्लास में हमने कुछ फिजिक्स से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन करके देखे थे। तो फर्दर उन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस और करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फोर्स at time t equals to 2.5 second if momentum is if momentum is p equals to 2t square minus 3t प्लस 2। आपको क्या करना है, एक फोर्स फाइंड करना है। और फोर्स फाइंड करने से पहले आपको क्या दिया रखा है, क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप वैसे 9th क्लास में पढ़ रखा है, यदि फिर भी नहीं पता है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के रेट के बराबर होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। टाइम के रेट के साथ आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कब, जब टाइम क्या दे रखा हो, 2.5 सेकंड, और मोमेंटम भी आपको दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई डी टी। पी की जगह क्या रखोगे, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रख दिया। अब देखो ये तीन अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करोगे। कैसे, डी अपॉन में डी टी 2t स्क्वायर प्लस डी अपॉन में डी टी। अब देखो ये ऐसे मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, वैसे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हो। -3t प्लस डी अपॉन में डी टी इंटू में 2। देखो 2 मल्टीप्लाई में है, बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये -3 बाहर आ जाएगा, और t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 कॉन्स्टेंट इसका कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, 4t माइनस 3 बचा। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। लेकिन कब निकालना आपको, 2.5 सेकेंड पे। तो लिखो F एट t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। 4t, 4 इंटू में 2.5, और माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, ये आ जाएगा 7 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, ये आ जाएगा 7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 7 न्यूटन आंसर। आगे देखो और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द potential energy is U equals to minus G m1 m2 upon R, then find the force if if F equals to minus du upon dr। देखो भाई, आपको u की वैल्यू पहले दे रखी है, क्या है, Gm1 m2 अपॉन में r, और फाइंड क्या करना, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला आता है माइनस डी यू अपॉन में डी आर। यहाँ पे फोर्स को किससे पोटेंशियल एनर्जी को किसके साथ डिफरेंशिएट किया है, आर के साथ। इसका हमने Gm1 m2 जो भी बच गया वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो आर अपॉन में दे रखा है, यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया,
वेरिएबल हो गया। देखो तो इसका आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे फॉर्मूले हमें आते ही नहीं, हमने पढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं एक बार, ठीक है ना। ये फॉर्मूले ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सब बातें आप चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी आगे चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन टॉपिक ऐसा है कि उनमें हर एक चैप्टर के एक एक दो क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, तब जाके वो समझ सही से समझ में आता है, ठीक है। एक्चुअल में आपको यदि फॉर्मूला नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, सब पता लगेगा आपको। तो एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। यू की वैल्यू आपको दे रखी है, ये माइनस का माइनस, डी अपॉन में डी आर। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस जी M1 M2 अपॉन आर आ जाएगा। आ गया, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो GM1 M2 क्या है, कांस्टेंट है, तो GM1 M2 क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा, डी अपॉन डी आर, 1/r बचेगा, क्या बचेगा, 1/r, और 1/r का मीनिंग होता है r⁻⁻1, क्योंकि r की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बन जाएगी। अब देखो ये r की पावर n जैसे है, किसके जैसे है, r की पावर n, क्या आ जाएगा, GM1 M2, r की पावर n को क्या आप कैसे करोगे डिफरेंशिएट, माइनस का 1 तो आगे आ जाएगा, और r की पावर क्या आ जाएगी, -1 ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और r की पावर -2 वापिस अपॉन में ले जाओ, ये +2 बन जाएगा, और ये माइनस कहाँ ले आओ, बाहर ले आओ, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -GM1 M2 अपॉन में r का स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में r का स्क्वायर बन जाएगा। और ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में 11th क्लास में खूब पढ़ा है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यदि दो मास m1 और m2 है, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। माइनस साइन आया है, ये किसको डिनोट कर रहा है, अट्रैक्शन को। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, अट्रैक्टिव। चैप्टर में पढ़ेंगे सारी बातें, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज QT is flowing in a wire as QT equals to √T-3. Find the electric current. Find the electric current at t equals to 4 सेकेंड। एट t equals to 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक करंट बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक करंट बताना है। देखो भाई कैसे बताओगे, डिफरेंशिएशन करोगे इसका, क्यों करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज और टाइम वेरिएबल में दे रखे, तो आपको कैसे लिखना है, I इक्वल्स टू DQ अपॉन में DT। अब ऊपर चार्ज आएगा, अपॉन में टाइम, यानी चार्ज को आप टाइम के साथ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो D अपॉन DT एज इट इज। Q की जगह क्या लिखोगे आप, Q की जगह लिखोगे √T-3 लिखोगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा dy/dt, √T का अलग से डिफरेंशिएशन, माइनस ये प्लस लिख लो d अपॉन में dt, और -3 का अलग से डिफरेंशिएशन। अब √x का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, क्या आता है, 1/2 √x होता है। तो ये √t है, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 √t आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I। इलेक्ट्रिक करंट I एट
1/2√t, और रूट की जगह क्या लिख दोगे 4 आ जाएगा t की जगह, और 4 जब बाहर आएगा तो कितना बनेगा 1/2 बनेगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और 1/4 कितना बनेगा 0.25 एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर होती है। ठीक है, आया यहां तक समझ में? तो ये हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो डायरेक्ट फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन का कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये क्वेश्चन में देगा, आप इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा d/dt आ रखा है, इसका हमने क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन में बोल के नहीं बताएगा क्वेश्चन में एग्जामिनर, या क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो तो आपका खुद का कॉमन सेंस काम है करना चाहिए। किसको देख के? फॉर्मूले को देख के, और फॉर्मूला भी दिया हुआ थोड़ी मिलेगा, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन के कुछ यूज देखने को मिलेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं, नया टॉपिक सीखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। देखो भी नेक्स्ट टॉपिक अपना डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन क्या हुई? डबल डिफरेंशिएशन, आपने अब तक जो डिफरेंशिएशन किया उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? सिंगल डिफरेंशिएशन। यदि उसी को आपने एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। इसको लिखते कैसे हैं? देखो भाई, ये था dy/dx, ये सिंगल डिफरेंशिएशन था। इसको मान लो कि आपने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया dx के रिस्पेक्ट में, ये देखो दोबारा कर दिया। दोबारा कैसे? देखो एक बार ऐसे दोबारा देखो कि आपके पास y इक्वल्स टू दे रखा है dy/dx, आपको डिफरेंशिएशन कर रखा है dy/dx। ये एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन दे रखा कितना? dy/dx। आपको क्या करना है? d/dx इस वाले टर्म का क्या करना है? दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, यहां पे रखना है। तो आप ऐसे रखोगे dy/dx, क्या हो जाएगा? देखो डी क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर वाई अपॉन में dx दो बार है तो क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर। एक्चुअल में देखो ये dx का स्क्वायर है ना, तो इसका मीनिंग डी और x दोनों का स्क्वायर है, अकेले का स्क्वायर नहीं है। dx है दोनों का स्क्वायर है, लेकिन लिखते हैं हम अकेले x पे, वैसे ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना अच्छे से। तो डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका क्या हुआ वो देखो, अभी समझ में आया आपको कि एक डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो लिखने का तरीका क्या है? d² अपॉन में dx²। दूसरा, उसको y1 लिखा था, इसको क्या लिख दो? y2 लिख दो। उसको आपने y' लिखा था तो इसको y" लिख दो। उसको आपने y डॉट लिखा था तो इसको डबल डॉट लिख दो, दो डॉट लगा दो ऐसे, एक और दो। तो ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीके। चार तरीके उसमें देखे थे, चार तरीके इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन को नोट करने के क्या है? डिनोट करने के तरीके। ठीक है, अब देखो दोबारा कुछ क्वेश्चन, जैसे आपको एग्जांपल से देखो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है? x² दे रखा है। क्या दे रखा है? x² दे रखा है। आपको क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन, यानी पहले इसका क्या करो? सिंगल डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना आएगा? 2x आएगा। अब जो सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया उसका क्या करो? दोबारा डबल डिफरेंशिएशन, यानी अब जो सिंगल डिफरेंशिएशन जिसका कर रखा है ना, उसको आप एक फंक्शन की तरह मानो। आप ऐसा सोचो कि ये एक फंक्शन है y' और इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। भाई सिंगल ये है ही, दोबारा करोगे तो डबल हो जाएगा। तो आपको वही रूल फॉलो करने जो आपको सीख रखे हैं आपने, सेम की सेम वही रूल है। जैसे 2x का सिंगल डिफरेंशिएशन करना आपको, तो क्या आएगा? 2 इंटू x का कितना हो जाएगा? 1। तो डबल डिफरेंशिएशन अपने आप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कोई भी
फंक्शन आए उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो आंसर आए उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, वही क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और देखो इस पे जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू आपको दे रखा है साइन x दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन x। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करो पहले तो, क्योंकि आपको डबल करना है मान लो, तो पहले सिंगल करना पड़ेगा। सिंगल करो क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। अब इस वाले को भूल जाओ आप, y सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x साइन x का कोस x आ गया। अब इसी का तो आप दोबारा करोगे, अरे एक इसका हो गया और इसका दोबारा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y डबल डैश, कितना बन जाएगा, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, कितना होता है, माइनस साइन x। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो एक दो क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल्स टू दे रखा आपको e रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। कैसे करोगे देखो, पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर x का एज इट इज, बीच में प्लस है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो इसको आपको क्या मानना है, डिफरेंस सॉरी क्या मानना है, फंक्शन मानना है, और इसका दोबारा क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो y डबल डैश कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x में x का कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं है, जो डिफरेंशिएशन दे रखा है उसी का क्या कर दो, दूसरी बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ऐसे ट्रिपल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ऐसे क्या हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। कैसे हो जाएगा ट्रिपल, जैसे इसको डिनोट कैसे करोगे, डबल को कैसे डिनोट किया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर y2, फिर y डबल डैश, और फिर y डबल डॉट। तो ऐसे ट्रिपल को डिनोट करना हो तो y डी वाई डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू y3 इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू y ट्रिपल डॉट। बस, अब ट्रिपल में क्या है देखो, सेम वही कहानी है, पहले सिंगल करो, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, फिर उसका ट्रिपल कर दो। पढ़ना नहीं, देखो काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बता रहा हूं मैं, जैसे डबल तक तो काम आता है, ट्रिपल का रेयरली कोई डिफरेंशिएशन अपने फिजिक्स में काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे फर्स्ट किया सेकंड किया, ऐसे ट्रिपल आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन x है, ये है फंक्शन, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, y1 कितना आएगा, साइन x का कोस x आ जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करो y2, अब इसको भूल जाओ, अब इसका करना आपको दोबारा, तो cos x का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x आ जाएगा। अब इसको भूल जाओ, अब y2 का क्या करोगे आप, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा, y3, माइनस तो बाहर रह जाएगा, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, वैसे हमें काम फर्स्ट और सेकंड दो ही डिफरेंशिएशन लेने हैं, सिंगल और डबल वाले, तो थर्ड वाला ऐसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन का एक क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सेम आपने एक क्वेश्चन किया होगा पोजीशन वाला, क्वेश्चन ऐसे आया कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल x इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1। ये आपको क्या दे रखा है कि पोजीशन दे रखी है, और आपको फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या फाइंड करना आपको, एक्सेलरेशन। टाइम वही है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या फाइंड करना आपको, एक्सेलरेशन। अब देखो पहला क्वेश्चन करो आप, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी आ गया। तो कैसे आएगा, डी अपॉन में डी टी, एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएट करो, कर देते हो साथ साथ, तो 3 बाहर रह जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 बाहर रह जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2t, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0। ये आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4t। ये आ गया वेलोसिटी, क्या आ गया, वेलोसिटी। ये तो एक सिंपल सी बात थी, ठीक है, अच्छी बात है, वेलोसिटी आ गया। इसमें t की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा।
टी का कितना है 4 और इंटू 2 क्या आ जाएगा 436 और प्लस 8 यानी 44 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये तो वेलोसिटी आ गई। अब हमें देखो क्या है एक्सेलरेशन निकालना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, थोड़ा चेंज होगा शायद, लेकिन ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो निकाले थे। अब एक्सेलरेशन निकालने का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था dv अपॉन में dt, क्या पढ़ा था dv अपॉन में dt। अब क्या dx अपॉन में dt पुट करोगे क्या, सॉरी x वाली टर्म ये पुट करोगे क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे v आ रखा है तो v को ही पुट करोगे ना, v ये है तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू d अपॉन dt और v कितना दे रखा है a इक्वल्स टू दे रखा है d अपॉन dt, v कितना दे रखा है v दे रखा है आपको 9t स्क्वायर। वैसे आपने सोल्व किया इसको dx अपॉन में dt कर दिया तो क्या आ गया v आ गया और dv अपॉन में dt करोगे तो a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4t। कैसे सोल्व करोगे 9 बाहर रह जाएगा, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस में 4 बाहर रह जाएगा, t का कितना हो जाएगा 1, ये बनेगा 18t प्लस 4। t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया भाई, क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन को कैसे काम में लेना वो बता रहा था मैं, तो आपको ये क्या दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है। अब देखो इसको एक बार इरेज कर रहा हूं मैं यहां से। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन में dt, लेकिन आप ये भी जानते हो कि d अपॉन में dt को तो छोड़ दो एज इट इज, और v क्या होता है v होता है dx अपॉन में dt। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो v की जगह इसमें, तो क्या बन जाएगा dx अपॉन में dt बन जाएगा। अब देखो dd का क्या हो जाएगा स्क्वायर x अपॉन में dt दो बार है तो क्या हो जाएगा dt का होल स्क्वायर। लिखते कैसे हैं सिंगल, आपने dv अपॉन में dt किया तब भी एक्सेलरेशन आ गया, v की वैल्यू आपने ये पुट की थी, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी था, आप ऐसा भी तो कर सकते थे इस x का डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रख दो और क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन आएगा, वही वेलोसिटी आएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन, मान लो कि आपको वेलोसिटी पूछा ही नहीं है, जैसे ये आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, आपने वेलोसिटी निकाला था v 44 आया था समथिंग, ठीक है ना, तो ये आपको मान लो पूछा ही नहीं है, आपको x दे दिया और डायरेक्ट क्या पूछ लिया a पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे dv अपॉन में dt, v आपको पूछा ही नहीं है तो v की जगह आप क्या लिखो dx अपॉन में dt। इसका मीनिंग x का कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार, तो इसका 2 बार करो, पहला करो देखो dx अपॉन में dt कितना आएगा, पहली बार डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 3 और 3 आ गया तो कितना आ जाएगा 9t स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा तो कितना आ जाएगा 4t और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब ये सिंगल हुआ है तो दोबारा करो d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर कितना आएगा 2 आगे आएगा तो 18t और 4t का क्या आ जाएगा 1, तो 18t प्लस 4 आएगा। डायरेक्ट भी किया जा सकता था, ठीक है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन कई बार ऐसे काम में आता है। तो डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। x दे रखा है और ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो आप x का पहली बार करोगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा, दूसरी बार करोगे तो d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको v निकालने की जरूरी नहीं रहेगी, डायरेक्ट क्या आ जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।